नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूं आप सभी का यूके सर यूनिक शिक्षा में। आज दोस्तों हम सीपीयू में जो हर्ट्ज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि सर कौन सा हम सीपीयू अगर लें तो उसमें हर्ट्ज कितना होना चाहिए, कितने हर्ट्ज का लेना चाहिए, मेगा हर्ट्ज का होना चाहिए, गीगा हर्ट्ज का होना चाहिए या कौन सा कोर होना चाहिए। तो आज इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में और जानेंगे कि ये हर्ट्ज होता क्या है और जो है कौन से हर्ट्ज का हमको सीपीयू लेना चाहिए और कौन से कोर का सीपीयू लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है हर्ट्ज को क्लियर करते हैं कि ये हर्ट्ज होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं हर्ट्ज के बारे में। हर्ट्ज जो है ये दोस्तों जो है इसमें होता क्या है, देख लीजिए। सीपीयू में क्या होता है, एक घड़ी होती है। सीपीयू में अंदर जो यानी कि प्रोसेसर जो होता है उसके अंदर एक घड़ी होती है और वो घड़ी क्या होती है कि वो किस हिसाब से चलती है वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि आपको ये बताया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि वो हमेशा यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि प्लस बनता है, यहाँ पर माइनस बनता है, ये 0 0 है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक यानी कि करंट आता है तो हमारा वोल्टेज प्लस की तरफ जाता है और आगे बढ़ता है, और जैसे फिर करंट जाता है सर्किट से तो ये 0 पे आता है, फिर इसके बाद आता है इस तरह से दोस्तों, इस तरह से चलता है। अब इसमें ये बताया गया है कि मशीन जो है सिर्फ 2 काम करती है। मशीन सिर्फ 2 ही काम कर सकती है, एक ऑन हो सकती है और एक ऑफ हो सकती है। तो ऑन का मतलब होता है कि जब सर्किट 1 बनाता है तो मशीन ऑन होती है, जब सर्किट 0 बनाता है तो मशीन ऑफ होती है। तो इसमें देखिए जब यहाँ पे सर्किट 1 बनाया यानी कि प्लस की तरफ गया तो 1 बनाया, और जब यहाँ पे 0 पे आ गया तो 0 बनाया, तो ये 1 बनाया फिर, और इसके बाद फिर 0 फिर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर ये 1 0 में, ये 1 0 के फॉर्म में चल रहा है मशीन, यानी कि एक बार सर्किट ऑन हो रहा है, एक बार सर्किट ऑफ हो रहा है, इस तरह से चल रहा है। तो इसमें घड़ी क्या काम करती है जो सीपीयू में होती है, तो जैसे ही हमारा जो सर्किट होता है एक बार ऑन होता है और एक बार ऑफ होता है, तो ये एक साइकिल होता है। एक बार ऑफ होना, एक बार ऑन होना, ये एक साइकिल होता है, एक पूरा चक्कर होता है इसका। एक बार ऑफ होना, एक बार फिर ऑन होना। जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ट्रेन का चक्का है, तो ट्रेन का ये मान लीजिए चक्का है, तो इस चक्के में क्या होता है कि एक पिस्टन यहाँ और एक पिस्टन यहाँ पर लगा होता है दोस्तों। तो एक पिस्टन क्या करता है, धक्का देता है, तो ये चक्का यहाँ से यहाँ तक नाचता है, और फिर दूसरा जो है इधर से धक्का देता है तो फिर एक चक्कर नाचता है। तो यानी कि ए 1 और ये 0। तो इस तरह से इसमें भी क्या होता है कि एक बार जो है 1 और 0 बनता है, तब जा कर के जो एक साइकिल इसका पूरा होता है। तो जब एक साइकिल पूरा होता है तो एक हर्ट्ज होता है दोस्तों। एक हर्ट्ज क्या है कि 0 1 का जब एक साइकिल पूरा होता है तो एक हर्ट्ज बनता है, तो 1 हर्ट्ज। तो ये 1 हर्ट्ज हो गया। तो अब क्या हुआ कि कैलकुलेशंस करने में उसको क्या 0 1 यानी कि एक स्टेप चला तो एक हर्ट्ज हुआ, फिर 2 कैलकुलेशंस करेगा यानी कि 2 बार ऐसे 0 1 होगा तो 2 जो है हर्ट्ज होगा। तो इस तरह से दोस्तों तो हर्ट्ज क्या होता है कि एक बार 0 1 की जब प्रक्रिया पूरी होती है तो 1 हर्ट्ज बन जाता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि अभी तो हमको पता चला हर्ट्ज होता क्या है। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा जो है इसमें हमारा मेगा हर्ट्ज क्या होता है, तो MHz लिखा जाता है इसको, मेगा हर्ट्ज। तो मेगा हर्ट्ज में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है कुल जो है इसमें 10, तो 10 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख हर्ट्ज होते हैं। तो MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज में जो है 10 लाख हर्ट्ज होते हैं। और जो गीगा हर्ट्ज होता है दोस्तों, गीगा हर्ट्ज, इसमें 100 करोड़ होते हैं दोस्तों, 100 करोड़ होते हैं। 100 करोड़ जो है होते हैं। तो अब देख लीजिए,
अगर मेगाहर्ट्ज है तो एक सेकेंड में ये काम कितना, एक सेकेंड में जो भी प्रक्रिया जीरो ऑन ऑफ की होती है तो 1 हर्ट्ज कहलाता है। तो 1 सेकेंड में यहाँ 10 लाख हर्ट्ज बनते हैं। 1 सेकेंड में 10 लाख चक्कर यानी कि साइकिल उसका जो है इस घड़ी का पूरा होता है, यानी कि 10 लाख बार जो है 01 CPU बनाता है। उसी तरह से अगर हम गीगाहर्ट्ज की बात करें तो 100 करोड़ यानी कि एक जो है बिलियंस, 1 बिलियन जो है इसमें बनते हैं। हर्ट्ज जो है कितने बनते हैं, 1 बिलियंस बनते हैं, यानी कि 100 करोड़ बार जो है वो 01 बनाता है या साइकिल्स को पूरा करता है 1 सेकेंड में। सोचिए कि कितना ज़्यादा वो साइकिल्स पूरा करता है 1 सेकेंड में। तो इस तरह से दोस्तों हर्ट्ज होता है, यानी कि हमने बताया कि हर्ट्ज कैसे काम करता है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि CPU कौन सा लेना चाहिए, यानी कि उसमें कितना हर्ट्ज का CPU होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी जान लेते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए पेंटियम का CPU है, पेंटियम का है, पेंटियम, तो पेंटियम का अगर मान लीजिए 3.00 यानी कि 3 पॉइंट जो है गीगाहर्ट्ज, ये हमारे पास CPU है, या हम कह सकते हैं ये हमारे पास प्रोसेसर है इस कॉन्फ़िगरेशंस का। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, ये CPU में अब यानी कि 3 गीगाहर्ट्ज, अभी हमने क्या बताया 1 गीगाहर्ट्ज की बात बताया, 1 गीगाहर्ट्ज में 100 करोड़ हमने बताया। अब 3 गीगाहर्ट्ज में जो है 300 करोड़ जो है 1 सेकंड में 300 करोड़ बार जो है उसका साइकिल जो है वो चक्कर लगाएगा, यानी कि 01 बनाएगा। अब इतना कॉन्फ़िगरेशंस का है, लेकिन अगर हम i3 खरीदते हैं, i3 की तुलना में देख लीजिए, अगर i3 हो हमारे पास, i5 हो, i7 हो, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए इंटेल कंपनी का है और जो है i3 हमारे पास प्रोसेसर है, i3 अगर 2.8 है, 2.1 गीगाहर्ट्ज का है हमारे पास, तो क्या होगा दोस्तों, ये चीज़ हम जान लेते हैं कि अब हमें कौन सा CPU लेना चाहिए। अगर पेंटियम का 3.0 गीगाहर्ट्ज है और जो है i3 का 2.8 गीगाहर्ट्ज का है, या जो है हमारे पास जो है i5 है, i5 का जो है 2.1 गीगाहर्ट्ज का CPU हमारे पास है, तो इसमें हमें कौन सा CPU लेना चाहिए। तो दोस्तों ये देख लो, अभी आप ये सोचोगे कि ये तो पेंटियम का 3.0 गीगाहर्ट्ज है, ये तो उससे कम है, ये तो जो है इससे कम 2.8 ही गीगाहर्ट्ज है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों में हम डिफरेंस बता दे रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हमने अपनी अगली वीडियो में कवर किया था कि जो पेंटियम का होता है, तो पेंटियम में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पेंटियम का प्रोसेसर है, इसमें क्या होता है कि एक ही जो कोर होता है, सिंगल कोर होता है, यानी कि इसके अंदर जो ब्रेन होती है वो ब्रेन एक ही होती है, सिंगल ब्रेन होती है, सिंगल, यानी कि एक समय में एक ही चीज वो सोच सकता है। तो एक समय में एक ही चीज सोचता है, लेकिन वो फास्ट सोचेगा, एक समय में एक ही चीज सोच सकता है, एक ही कैलकुलेशंस वो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिंगल ब्रेन है, और वो एक समय में एक ही कैलकुलेशंस करेगा, लेकिन फास्ट करेगा। क्यों फास्ट करेगा कि ये 3.0 है। लेकिन i3 में क्या होता है दोस्तों, इसके पास मल्टीपल जो है ब्रेन होते हैं, इसके पास कई ब्रेन होते हैं, जैसे हमने बताया था बहुत सारा जो है बताया था कि जो है मान लीजिए डुअल कोर है तो उसमें 2 हो जाएगा, हमारा क्वाड कोर है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बताया था। मान लीजिए इसमें हमने 4 प्रोसेसर है, और वो चारों प्रोसेसर क्या है, अब एक प्रोसेसर 2.8 गीगाहर्ट्ज का है, तो अब एक जो है, अब ये एक समय में 4 काम कर सकते हैं। जो ये हमारा पेंटियम है एक समय में एक ही काम कर सकता है, एक ही टास्क को पूरा कर सकता है, लेकिन हमारा जो i3 होता है वो एक समय में 4 जो है टास्क को पूरा कर सकता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो ये बेसिकली ये सही है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर है,
क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी क्षमता तो इसकी कम है प्रोसेसर की, लेकिन इसमें जो काम ये एक करेगा वो उतने समय में ये चार काम को पूरा करेगा, यानी कि 4 टास्क को पूरा करेगा। तो इस तरह से हमने देखा, तो इसी तरह से ये भी है, i5 का भी है। हमने देखा कि जो है पेंटियम में अगर कौन सा गीगाहर्ट्ज़ है या जो है मेगाहर्ट्ज़ है, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, तो इस तरह से हमने कवर किया। सॉरी दोस्तों, इसको जो है, तो इस तरह से आज की ये हमारी वीडियो जो हमने कवर किया। अगर दोस्तों ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।